हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट पाथ एजुकेशन। राइट पाथ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फ्रेंड्स बहुत बहुत वापस से स्वागत है। मैं मनोज पाल आपका हिस्ट्री के इस न्यू सेशन पर वापस से स्वागत करता हूं, जिसमें हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पिछले जो एग्जाम्स में, जिनका वापस से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिपीट ज़्यादातर होते हैं और इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनका रिपीटेशन होना ही होना है। तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम जैसे CHSL है, CPO, कांस्टेबल, रेलवे एग्जाम के लिए, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और इन्हें आप अगर पढ़ कर गए, कर गए, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया होगा। तो इसलिए इन्हें ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और इसे शेयर करें लोगों तक, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम प्रमोट नहीं होंगे। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक SSC का एस्पिरेंट हूं और SSC जो है इस वक्त पेपर्स बहुत ज़्यादा स्लो कर रही है और जानते ही इस वक्त बहुत परेशानियां से गुजर रहे हैं, बहुत दिक्कतों में है। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के जरिए थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी। इसीलिए इस चैनल को मैंने स्टार्ट भी किया है कि भाई जो है अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत जो है दिक्कतें चल रही हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक बैठे रहेंगे और ऐसे बैठना बहुत मुश्किल लग रहा है और बहुत दिक्कतें हैं, जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने कहा कि मैं भी जितना भी कुछ पढ़ चुका हूं या जितना भी मैं पढ़ रहा हूं वो आप तक भी शेयर करूं, ताकि आप भी उसका फ़ायदा साथ में हमारे उठाते रहें और जब एग्ज़ाम आए तो उसमें बेस्ट एफर्ट दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले 28 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में कर लिए थे। आज हम 29 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है नायब ए मामलिकात। जो नायब ए मामलिकात है, ये जो है सल्तनत काल में इसको जो है सृजन किया गया था। यह पद किसने जो है चालू किया था, यह क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है मुइजुद्दीन बहरम शाह ने यह नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन किया था। यह सल्तनत कालीन पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था। तो मुगल कालीन समय में इसे शोहरते आम के नाम से जाना जाता था, जिसे आज लोक निर्माण विभाग या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं। वह मुगल काल में शोहरते आम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी। मीन्स मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके कहाँ लेकर चले गए थे, मुंगेर लेकर चले गए। तो ऐसा किया था बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। किसने किया था, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था और इसकी जो है पुष्टि होती है अयोध्या अभिलेख के द्वारा। किससे, अयोध्या अभिलेख के द्वारा। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो है यह किस ग्रंथ से भी पता चलता है, तो ये हमें पतंजलि के महाभाष्य से भी प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार में सुदर्शन झील, गिरनार की जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, इंडिका। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था, तो वह 7 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। और वो कौन कौन से थे, एक था दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद या सभासद। इन भागों में डिवाइड किया गया था, 7 वर्गों में। इस तरह से जो है मौर्य समाज को विभाजित किया गया था। यह बात किसके अनुसार बताई जा रही है, मेगास्थनीज की बुक इंडिका के द्वारा बताई जा रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। तो पुरुषपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि थी राज सिंह थी। इसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह। इसने कांची में, कहाँ पे? कांची में जो है निर्माण कराया था मंदिर का। वह मंदिर का नाम क्या था? तो वह था कैलाश मंदिर। तो कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी। तो क्या था? कैलाश मंदिर का निर्माण जो कि कांची में है, उसको किसने बनवाया? राज सिंह ने। यह उपाधि थी किसकी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। अभी हमने कांची के कैलाश मंदिर की बात करी, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। आपको क्वेश्चन में बताना है कि शेर शाह ने किस मुगल बादशाह को हराया था। जो है अभी कमेंट्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि शेर शाह ने किस मुगल बादशाह को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? मीन्स विधि निर्माण मीन्स कानून निर्माण के उद्देश्य में जो है किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। तो यह हुआ था 1861 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत। 1861 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल कहाँ है? लोथल यह एक सिंधुकालीन जो स्थल है, यह है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात है। और लोथल एक डॉकयार्ड था। ठीक है, क्या था? डॉकयार्ड था, पत्तन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज। ये जो नौरोज है प्रसिद्ध पारसी त्योहार, ये किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो यह बलबन ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा? उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनी अंग्रेजी और सरकारी कामकाज की भाषा बनी। तो यह बनी थी विलियम बेंटिक के समय में। तो विलियम बेंटिक, तो इंग्लिश क्या हो गई थी भाई? बेंटिक में क्या है? टिक। टिक तो इंग्लिश टिक गई थी, मीन्स उच्च शिक्षा में भी आ गई थी और सरकारी कामकाज में भी आ गई थी। इसका मतलब टिक गई थी। तो कब टिक गई थी? बेंटिक के काल में टिक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये इसका आंसर होगा औरंगजेब ने। क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें कुछ कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है कि अगर पूछता है दिल्ली के लाल किले में तो यह औरंगजेब ने कराया। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह करवाया था किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनाया गया। आपको इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर ये देना है कि मौर्य काल में जिसमें अशोक राजा था उस वक्त कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? ये आपको कमेंट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी सत्ता के साथ हुआ? जिसका अंत भी हत्या के साथ हुआ तो वह था सुंग वंश। अब आपको बताना है कि सुंग वंश किस जो है वंश के बाद आया था, मीन्स किस वंश को समाप्त करके सुंग वंश की स्थापना हुई थी। इसका आंसर भी अभी आप तुरंत का तुरंत जस्ट कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो यह हुआ सुंग वंश के। आप क्वेश्चन जो आपको कमेंट में आंसर देना है वो यह है कि सुंग वंश ने किस वंश को समाप्त कर सुंग वंश स्टार्ट हुआ था? किस वंश को समाप्त कर सुंग वंश की
स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो इसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मंडल की स्थापना किसका सुझाव किसमें था? तो नरेंद्र मंडल का जो सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है धन निकासी का सिद्धांत है, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में किले की सेना के लिए खर्च किए जाने के लिए जो निर्धारित भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसे मफरूज कहा जाता था। मींस किले की जो सेना होती थी उसके खर्च के लिए एक भूमि निर्धारित कर दी जाती थी और उस भूमि से जो भी उत्पादन होता था उससे किले की सेना का खर्च निकाला जाता था और ऐसी जमीन को मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन जो प्रांत की सेना होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसे हस्मे अतराफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हस्मे अतराफ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से नागभट्ट ने रोका था। किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श और नेगोशिएशन के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि सर चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी और यह हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी जो गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बना ली थी? तो यह की थी अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर कर दी थी। सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक भीम प्रथम था। यह सोलंकी वंश का जो है राजा था। किसका था? सोलंकी वंश का राजा था भीम प्रथम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की है? तो फुतुह उस सलातीन की रचना इसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातकर्णी के मृत्यु पश्चात उसके जो दो अल्प वयस्क पुत्र थे जिसका नाम था वेदश्री और शक्तिश्री, इनका संरक्षण किसने किया था? तो इनका संरक्षण नागनिका ने किया था। किसने किया था? नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की। यह किस भाषा में थी? तो यह प्राकृत भाषा में थी। हाल की गाथा सप्तशती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो यह कौन करता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। तो फ्रेंड्स यहां तक आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब इनको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे हमारे यहां से, पर उससे पहले इनको इरेज कर देते हैं ताकि जो है रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इरेज करने के बाद, ठीक है। और हम लोग वैसे ही वापस से रिवाइज करेंगे फास्ट ट्रैक मोड पे जो हमारा तरीका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। तो जो है ले लेते हैं हाइलाइटर। तो नायब मामलिकात का सृजन किसने किया? मुइजुद्दीन बहरम शाह ने। लोक निर्माण विभाग जो मुगल काल में इसको सोहरत आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से पर मुंगेर करी थी? तो ये मीर कासिम ने करी थी। जो है किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से मिलता है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मेगास्थनीज की किताब थी, उसका नाम था इंडिका। उसमें जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। वो 7 वर्ग थे दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वापस से पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको जो है स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। तो स्टार्ट करेंगे रिवीजन,
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि थी राज सिंह, उसने कांची में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था और किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो यह था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने शुरू की थी। और उसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेजी जो है शिक्षा का माध्यम बन गई और सरकारी कामकाज की भाषा, यह किसके काल में बन गई? तो विलियम बेंटिक के काल में ऐसा हुआ। किसके काल में हुआ? विलियम बेंटिक के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में, कहां पर? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो ये औरंगजेब ने बनवाई। और सांची का स्तूप जो है किसने? मौर्य वंश के काल में बना। और हत्या कर सत्ता हत्याई तथा हत्या में हुआ तो ऐसा कौन सा वंश था? शुंग वंश था। और हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियां हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। नरेंद्र मंडल जो है चेमसफोर्ड सुधारों के जो है सुझाव में स्थापित किया गया था। और धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सल्तनत काल में किले की सेना के लिए खर्च किए जाने वाले भूमि को मफरूज कहा जाता था। प्रांत की सेना हस्म अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख में अरबों को सिंध से रोके किसने? नागभट्ट ने रोका। महाराजा रणजीत सिंह और जो है अंग्रेजों के बीच जो नेगोशिएशन हुआ उससे अमृतसर की संधि हुई और यह जो है अंग्रेज सर चार्ल्स मेटकाफ के साथ हुई थी और यह 1881 में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर करी, तो यह किसके काल में करी? तो यह अहमद शाह के काल में करी थी। किसके काल में करी थी? अहमद शाह के काल में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का जो है जब आक्रमण हुआ तो वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था भीम प्रथम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन जो है किसनी रचना है? तो फुतुह उस सलातीन ईसामी की रचना है। किसकी है? ईसामी की रचना है। ये 1350 ईस्वी में की गई थी और सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके जो दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री इसका संरक्षण नागनिका ने किया था। और हाल की जो किताब थी उसका नाम था गाथा सप्तशती। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन कराया करता था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से जरूर रिवाइज करिएगा। वीडियो को जरूर दोबारा से वॉच करिएगा क्योंकि हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, जीके कोई भी हो, आपको बिना रिवीजन के वो लंबे समय तक याद नहीं होगी। इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है क्योंकि बिना रिवीजन के मैं भी नहीं याद रख पाता हूं। तो मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चंस को याद रखने के लिए। तो आपको भी अगर इनको याद रखना है, पेपर तक याद रखना है ताकि पेपर में जैसे ये क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन को कर पाओ, तो आपको इसके लिए इसे 1-2 बार रिवीजन जरूर करना है। और फ्रेंड्स प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। बिना सपोर्ट के हम इस चैनल पे ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं और आपके सपोर्ट की जरूरत हमें बहुत है ताकि हम इसे और ज्यादा अच्छे से जो है कर पाएं क्योंकि इसको करने में बहुत समय जाता है। पढ़ाई के साथ साथ सारी की सारी ये टाइपिंग करना, वीडियो शूट करना, बनाना, एडिटिंग करना सिर्फ एक पर्सन, सिंगल पर्सन के लिए बहुत भारी पड़ता है। तो प्लीज सपोर्ट करिए ताकि हम इसको और ज्यादा कर पाएं प्लीज। उसके लिए तब तक के लिए वो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।